जय श्री राम। मैं गोकुल सिंह चौहान फ्रॉम इंदौर। हम आज उस विषय पे बात करने वाले हैं। उस विषय के लिए 5 योगासन लेके आए हैं जो प्रॉब्लम होती है हर किसी को, बाकी वो कहीं ना कहीं छुपाता है, कहीं ना कहीं हमें खुलकर बताता नहीं है और कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास भी उसका खुलकर इलाज नहीं करवाता है। वो डॉक्टर एक उसका इलाज नहीं, इलाज जो हमारे शरीर में कुछ छुपा हुआ है। ये जो मैं प्रॉब्लम आज बताने वाला हूँ ये यूथ जनरेशन को भी होती है और जिसके बाद में जो फैमिली वाले पुरुष होते हैं उनको भी होती है और महिलाओं में भी कहीं ना कहीं समस्या होती रहती है। तो ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है और कोई छुपाने की प्रॉब्लम भी नहीं, ठीक है। जैसे देखिए, हमारा जो शरीर है एक जेनेटिक है, एक नॉर्मल है, ठीक है। प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है हमारा शरीर, हर चीज प्रकृति से जो एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो बताने में कोई शर्म ना होना चाहिए, ठीक है। इसका जो इलाज है खुलकर करवाना चाहिए। अगर आप इसका सही सा ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो जो आपके मन में एक तनाव, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जिसके बाद में कलेश वगैरह सारी चीजें बनी रहती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल प्रॉब्लम की, कि सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों होती है। पहले तो क्या होता है कि जैसे कि आजकल की जो दिनचर्या है वो काफी स्ट्रेस भरी है। आपको अगर ऑफिस में तो ऑफिस वर्क है, बिजनेस में है बिजनेस का वर्क है, या अगर कोई घर पे है, सेल्फ एम्प्लॉय है, उसका टेंशन है। उसको हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन रहता है। और यूथ जनरेशन की बात करें तो स्टडी की टेंशन रहती है उनको, हर चीज़ की कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर प्रेशर रहता है। जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में फिजिकली तो प्रॉब्लम होती है उसके साथ में मेंटली भी प्रॉब्लम होती है। और फिजिकली और मेंटली जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारी सेक्सुअल लाइफ पे भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। अब जैसे कि कोई फैमिली वाला है तो पार्टनर के साथ अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो पार्टनर में भी एक चिड़चिड़ापन रहता है और सामने वाले व्यक्ति में भी एक चिड़चिड़ापन बना रहता है। और फैमिली वाले को तो मैंने पहले भी कहा, देखो एक हमारी सेक्सुअल लाइफ होती है उसको हैप्पी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जब तक आप दोनों अगर खुश नहीं होंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। छोटी छोटी बातों पे एक चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है। ये सारी समस्या रहती है। और इनका कारण क्या है, एक तो मैंने बताया स्ट्रेस, जो तनाव भरा हमारा जीवन। दूसरी चीज होती है हमारी अनियमित दिनचर्या। हमारी दिनचर्या भी जो सही तरीके से ना फॉलो करते हुए हम कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं। जिसके बाद में उठते से ही लोग क्या करते हैं, सब अलग अलग चीजें करते हैं। जो कोई सुबह उठते से ही जॉगिंग करता है, रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह उठते से ही जो मोबाइल का यूज करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर रात को सोने तक स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके ऊपर ये चीजें जो है ज्यादा हेवी होती है। इसके बाद आती है सेकेंड चीज, आप अधिकतर अगर ज्यादा सीटिंग का काम करते हैं तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अधिकतर ज्यादा सीटिंग पे बैठने से क्या होता है, जो हमारा पेल्विक रिज्म है, देखो यह जो हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है हमारे पेल्विक रिज्म से ही क्रिएट होती है। पेल्विक रिज्म में जब आप बैठे रहते हैं तो मांसपेशियां, जो भी हमारी नसें हो क्या, तो धीरे 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 करके कठोर होने लग जाती है, ठोस बन जाती है। जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता है। और हमारा शरीर पूरा चलता है ब्लड से। हम कुछ खाते भी है, उसका जो पोषक तत्व हमारे शरीर में मिलते हैं तो सब दूर कहाँ से पहुंचते हैं, एक ब्लड के द्वारा ही पहुंचते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन आपका उस हिस्से में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके साथ धीरे धीरे करके क्रिएट होने लग जाती है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब पार्टनर का मूड बनो उससे पहले ही आप जल्दी डिस्चार्ज होना, जिसका का मतलब रहता है एक टाइमिंग कम होना। इसके जैसे कई सारी प्रॉब्लम होती है, खुलकर तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। हमारा जो चैनल हो योगासन, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य के लिए, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ भाइयों ने कहा था, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये हमारा हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं उनको बताता हूँ क्योंकि वो कीगल एक्सरसाइज करते हैं। बाकी कीगल एक्सरसाइज से अलग हटके मैं प्राणायाम की बात कर रहा हूँ कि प्राणायाम, योगासन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी कीगल एक्सरसाइज को भी फेल कर सकती है। कीगल एक्सरसाइज कुछ समय पहले की, बाकी हमारे योगासन, प्राणायाम जो है काफी लंबे पुराने समय से चले आ रहे हैं। सीटिंग हो गए, जिसके बाद में आजकल का जो खान पान होता है, खान पान के कारण भी समस्या होती है। आजकल क्या है, हर कोई फास्ट फूड, जंक फूड खा रहा है, तला हुआ, भुना हुआ, ये सारी चीजें खा रहा है, इनका सेवन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शरीर में जो है हमारा फैट बढ़ाती है, चर्बी बढ़ाती है और काम की कुछ नहीं है। पोषक तत्व इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। सबसे अच्छी चीज जो है हमारे घर की है, घर का आहार लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, सैलेड खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, डेयरी आइटम खाइए। ये सारी चीजें आप में ताकत बढ़ाएगी। ये फास्ट फूड जो आप खाते हैं ये आप में कोई ताकत नहीं बढ़ाता है, ये सिर्फ आपके मुंह का 2 मिनट का टेस्ट होता है। जुबान पे रखा तो टेस्ट है, उसको चबा के अंदर डाला तो किसी काम का नहीं, वो सिर्फ निकलता है वापस और कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद में आता है हमारा स्क्रीन। आज की यूथ जनरेशन है जो स्क्रीन का काफी ज्यादा इस्तेमाल करती है और ओल्ड एज के व्यक्ति भी जो है वो स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आजकल के जो कंटेंट चल रहे हैं, सोशल मीडिया जो भरा हुआ है वो अश्लीलता से भरा हुआ है, ठीक है। वो कंटेंट कहीं ना कहीं देखते हैं, वो पहले से ही तो कमजोर, उनका माइंडसेट पहले से ही कमजोर है, तो वही चीजें दिमाग में चलती रहती है। जिसके कारण क्या होता है, या तो हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन की आदत में लग जाते हैं, या फिर उनको जो स्वप्न दोष की समस्या होती है, जिसके बाद में स्वप्न दोष, हस्तमैथुन की समस्या करके वो खुद के पेल्विक रिज्म को, जो प्राइवेट पार्ट है, उसको कमजोर कर, इतना कमजोर कर लेते हैं कि जब आप वॉशरूम जाते हो तो मूत्र के द्वारा भी आपका वीर्य जो निकलने लग जाता है, जिसको कहते हैं धात्रोक। ये समस्या भी कहीं ना कहीं उनमें क्रिएट हो जाती है। मतलब उनकी जो ऊर्जा है
उनका जो वीर है उसके ऊपर उनका खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। कंट्रोल कहाँ से रहेगा? एक तो आप फिजिकली भी फिट नहीं और एक मेंटली भी आप फिट नहीं है। और एक हमारा वीर एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को पूरा चलाती है। इसके देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप इसको नीचे की तरफ बहाएंगे तो आपका शरीर और मेंटली और फिजिकली आप अनहेल्दी तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में फैमिली में और खुद में भी डिमोटिवेट रहेंगे। और इसी के चलते अगर ये प्रॉब्लम आगे चलती रही तो कहीं ना कहीं आप जो है डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। अब इसी चीज का दूसरा पहलू आता है, अगर इसको ऊपर की तरफ उठाए, ऊर्ध्वगामी करे, इससे आपके शरीर में जो अनेकों फायदे मिलेंगे। इससे पहला चीज तो जो आपका मूलाधार चक्र है वो एक्टिव होगा। जब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है हमारे, तो इसी धातु को जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी करता है, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके द्वारा ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे हमारे चक्र भी एक्टिव होते हैं, हम फिजिकली भी फिट होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है मेंटली, हमारा मेंटली भी काफी ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि यही ताकत है। अगर इसको आपने ऊर्ध्वगामी कर लिया, अपने शरीर में ऊपर की तरफ उठा लिया है, तो ये शक्ति अपार शक्ति होती है। बस इसके कुछ नियम है जो आपको फॉलो करना है। बाकी आज जो मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए 5 योगासन बताने वाला हूँ जो आसानी से आप अपने घर पे कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में सारे योगासन हो जाएंगे। अगर आपने लंबे समय तक ये सारी चीजें नष्ट करी है तो कम से कम 20 मिनट आधा घंटा आप अपने खुद के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने अगर लंबे समय तक ये सारी चीजें नष्ट करी है अश्लील कंटेंट देखकर या हस्तमैथुन कर नाइटफॉल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको जो खुद के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और इन चीजों से जो है बचना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी मकसद से ही देख रहे हैं कि हम जो है हमारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इसके 5 योगासन कौन कौन से। सबसे पहला योगासन है हमारा भद्रासन, ठीक है। भद्रासन करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने एक आसन लीजिए, आसन पे बैठिए। और उससे भी पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, ये सारे योगासन आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर। जब से आप जल्दी उठना स्टार्ट करें वहीं से आपका माइंड जो अलग विपरीत दिशा में घूमने लग जाएगा। जिस आप गलत रास्ते पे चल रहे हो उसको धीरे धीरे करके परिवर्तन करने लग जाएगा। पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जब उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इसका सबसे पहला फायदा तो ये होगा, आपका माइंड स्थिर होने लगेगा। भद्रासन आपको बता देता हूँ कि भद्रासन किस तरीके से किया जाता है। आसन लीजिए, आसन पे बैठे हैं, जिसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से यहाँ पे लाइए। अब इतना देखकर लोग कहेंगे तो बटरफ्लाई पोज है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सब्र करिए। अपने फिंगर को इस तरीके से लॉक करके हाथ के नीचे रख लीजिए और हमारे जो पैर है इनको नीचे की तरफ टच करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। योगासन करते, प्राणायाम करते समय नहीं, दिन में भी आप जब सिटिंग पे बैठते हैं तब भी आपकी मेरुदंड जो एकदम सीधी होना चाहिए। इस तरीके से करना हो, जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा हमारे पैर नीचे टच करने की कोशिश करना। देखिए ये वाला हिस्सा है जो पूरा नीचे टच होना चाहिए। अभी मैंने छोड़ दिया तो वापस से ऊपर आ गया, पकड़ूंगा तो वापस से नीचे ये चले जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपको पूरा नीचे करना है, इससे क्या होगा, एक स्ट्रेच बनेगा आपके पूरे थाई पे भी और पेल्विक रिज्म पे भी, प्राइवेट पार्ट के पास में भी एक स्ट्रेच बनेगा, जिससे मतलब कि हमारी नस नाड़ियाँ जो सिकुड़ गई है वो धीरे धीरे करके खुलने लगेगी। ये धीरे धीरे करके खुलने लगेगी तो इसमें जो है ब्लड फ्लो आपका अच्छी तरह से होने लगेगा। जब ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होगा तो जो पोषक तत्व है जो हम भोजन करते हैं उससे जो भी विटामिन मिलते हैं वो पूरी तरह से हमारे शरीर में फैलने लगेंगे, और खासकर हमारे पेल्विक रिज्म में। इस तरीके से आपको बैठना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में देखिए इस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरे से भी नहीं हो पाता था, वो तो कोशिश करते हैं तभी होता है। नियमितता बहुत जरूरी है। तो इसका एक अल्टरनेट भी है, आप पहले अगर आपके पैर इतने ही हो रहे हैं तो आप बटरफ्लाई पोज करने की कोशिश करिए। बटरफ्लाई में क्या करिए, जितना ज्यादा स्ट्रेच हो सके इतना ज्यादा नीचे तक ले जाने की कोशिश करिए। ऐसे जब आप करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या हमारी जो मसल्स है धीरे धीरे करके नर्म होने लगेगी और हमारे पैर जो पूरी तरह से नीचे होने लगेंगे। इसका दूसरा अल्टरनेट है, अब आपने हाथ को जो है पीछे रख लीजिए। जब आप हाथ पीछे रखेंगे तो बड़ी आसानी से जो है नीचे टच हो जाएंगे और हमारी जो है इस तरीके से इसका पोज बनेगा। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जो इस तरीके से भी होने लग जाएगा। और ये जो मैं अभ्यास आपको 5 अभ्यास बता रहा हूँ आज, ये निरंतर करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। आप सोचें आज कर लिए कल नहीं करूंगा तो इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, या फिर आप कहेंगे कि मैंने तो कर लिया यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सब फालतू की बात है। भैया निरंतरता बहुत जरूरी है, कुछ भी करिए अब निरंतरता बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा पहला भद्रासन। इसके बाद में आता है हमारा सेकेंड आसन के लिए क्या है, आपको लेट जाना है। सेकेंड आसन में जो है आपको लेट जाना है। लेटने के बाद में सेकेंड आसन का हमारा जो नाम है उत्तान पाद आसन है, ठीक है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, काफी बार मैंने बताया भी है, रोज हम योगासन करते हैं उसमें भी मैं बताता हूँ। इसमें लेटने के बाद क्या है, आपको पैर को जो ऊपर की तरफ उठाना है, 30 से 45 डिग्री के एंगल पे आपको अपने पैरों को जो है रखना है। आप इस तरीके से उठा सकते हैं और इस तरीके से ना उठाते हुए आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, हमारी हिप्स के नीचे आप हाथ रख लीजिए, जिससे जो आपका क्या है बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, वो ज्यादा समय तक अपने पैर आप ऊपर रख सकते हैं। इस तरीके से पैर को उठाना है और यहाँ नॉर्मल होल्ड करने की कोशिश करें। जब आप होल्ड कर सकें उसके बाद में एक चीज इसमें करना है, आपको कुंभक का इस्तेमाल करना है।
अब कुंभक कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है, जब तक सांस रुकेगी, जब तक पैर रुकेंगे, और धीरे धीरे करके वापस नीचे लाना है। झटके से नहीं करना, आराम से ऊपर ले जाना और आराम से ही नीचे लाना है। चलिए मैं बता देता हूँ। सांस जो है सिर्फ नाक से लेंगे। जितनी देर हो सके, जैसे 15 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हो गया, उतनी देर आप रख सकते हैं और वापस से जो धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए वापस से जो है नीचे ला देंगे इनको। इससे क्या होगा, अब जब पैर को ऊपर करेंगे तो ये जो आपका पेल्विक रिज्म है, यहाँ पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा ब्लड आएगा, पैरों का जो ब्लड है पूरा यहाँ आएगा, और जो पैरों की मांसपेशी है, जो भी थाई है, उसकी स्ट्रेचिंग भी जो होगी वो यहीं पर होगी, इसी हिस्से पर। ये तो हमारा फ्लैट है, लोड कहाँ आएगा, सिर्फ यहीं पे आएगा, क्योंकि यहीं से जो हमारे पैर ऊपर उठ रहे, तो इससे भी जो है कि स्ट्रेचिंग बनी रहेगी और आपकी स्ट्रेंथ बनेगी और ब्लड सर्कुलेशन सही मात्रा में होने लगेगा। ये हो गया हमारा दूसरा आसन। इसके बाद में आता है हमारा तीसरा आसन। तीसरा जो हमारा आसन है वो है नौका आसन। ठीक है, नौका आसन में क्या करेंगे हम, जिस तरीके से हमने ऊपर पैर उठाए थे उसी तरीके से हमें अपर बॉडी भी उठाएंगे। नीचे जो रहेगा हमारा पेल्विक रिज्म, जो हमारे हिप्स है वो सिर्फ नीचे टच रहेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। सांस भरते हुए इसमें भी ऊपर जाना है। इस तरीके से आपको नौका आसन करना है। इसमें क्या, जैसे कि हमने उत्तान पादासन किया था, उसमें सिर्फ हमारे ये वाले हिस्से का जो प्रो प्रेशर यहाँ रहा था, इसमें जो हमारे ऊपर का भी प्रो प्रेशर है वो यहाँ बनेगा, जिससे जो हमारी जो भी हमारी नसें हैं उसमें एक अच्छा ब्लड फ्लो होने लगेगा। देखो, आप कौन सा भी योगासन कर रहे हैं या कौन सा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, जितना आप आराम से करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा इसका मिलेगा। आराम से ऊपर उठना है, आराम से ही जो है नीचे जाना है। इसके बाद में आता है हमारा चौथा है हमारा सेतु बांध आसन। ठीक है, सेतु बांध आसन में क्या करेंगे, हमारे पैरों को हम यहाँ पर कर लेंगे, हाथ को भी जो है इसी पोजिशन पर रख लेंगे। पैर को आप स्टार्टिंग करें चिपका के रख सकते हैं ताकि थोड़ा बैलेंस आपका बना रहे, और अगर आप पहले से कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा दूर रख लीजिएगा। दूर रखने में क्या रहेगा, और ज्यादा फर्क इसका ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से आराम से आपको उठाना है, इस तरीके से आपको उठा के रखना है, जिससे भी आपका जो ब्लड फ्लो है वो होने लगेगा, एक खिंचाव होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा। और इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, अश्वनी मुद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वनी मुद्रा मैंने पहले भी बताया किस तरीके से की जाती है, जिससे क्या होगा, आपका मूलाधार जो चक्र है वो भी एक्टिव होगा। अब अश्वनी मुद्रा में क्या है, आपकी जो मूत्र इंद्रिय है, गुदा द्वार है, उनको अंदर की तरफ हमें प्रेस करना है, अंदर की तरफ जो है खींचना है। अब अंदर की तरफ कब खींचेंगे हम, जब सांस को हम बाहर छोड़ेंगे। सांस को जब हम अंदर लेंगे तो मूत्र इंद्रिय गुदा द्वार को बाहर की तरफ छोड़ देंगे, और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो उनको जो अंदर की तरफ खींचेंगे, मतलब खाली पेट में, जहाँ हमारे पेट में ऑक्सीजन सांस नहीं होगी, तब हमें अंदर की तरफ उन्हें खींचना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। सांस ली, नॉर्मल रखना है, सांस छोड़ते हुए मूत्र इंद्रिय गुदा द्वार को जो अंदर की तरफ खींचना है हमें। हर कुंभक में हम सांस को अंदर रोकते हैं, बाकी हमें ये इसमें जो है बाहर की तरफ रोक के रखना है, कि बाहर हम कितनी देर रख सकते हैं, और हमारी मूत्र इंद्रिय गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींचना है। सारी नसों को जो है, दोनों की जो हमारे दोनों प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी नसों को जो अंदर की तरफ खींचना है, जिससे जो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। एक दिन में एक्टिव नहीं होगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से करना और वापस से नीचे आके सीधे हो जाना है। अब योगासन तो बताया मैंने, आप एक एक बार करें या मजाक मस्ती में करें तो उससे कुछ नहीं होना। हर योगासन को कम से कम 3 बार आपको करना है, जिसके बाद में आपको जहाँ आप होल्ड कर रहे हैं, सांस को रोक रहे हैं, वो 10 सेकेंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कम से कम जो नहीं करते 30 से 45 सेकेंड जो आपको होल्ड करना है। हर पोजिशन में आपको होल्ड करके रखना है। देखो, धीरे धीरे करेंगे तो आपकी सांस भी जो है बढ़ने लग जाएगी, आपका जो कुंभक का स्तर है, जो कुंभक का लेवल है, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। इसके बाद में आखिरी आता है हमारा 5वां शीर्षासन। शीर्षासन की बहुत सारों को प्रैक्टिस नहीं होती है, हालांकि मुझे भी उसकी प्रैक्टिस नहीं, मैं भी एक दीवार के सहारे करता हूँ। तो आप उसको, अगर आपके यहाँ दीवार है तो आप उसके सहारे कर सकते हैं, या कोई व्यक्तियों को बहुत सारों को जो है कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है तो वो कर सकते हैं। उसके अल्टरनेट में आता है हमारा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन जो है हर कोई कर सकता है, सर्वांग आसन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें एक सावधानी और रखनी है, अगर आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ऑपरेशन हुआ होगा, या कोई अगर कुछ किसी भी प्रकार की बीपी वगैरह हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई गंभीर बीमारी हो, तो आप इन चीज़ों को ना करें तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना ये सारी चीज़ें ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद में ही ये आसन है अपनाएं। अब सर्वांग आसन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पैर को यहाँ पर फोल्ड करेंगे,
होल्ड करने के बाद में धीरे से इस तरफ लाएंगे, पेट की तरफ लाएंगे और यहाँ से जो ऊपर उठाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे जो हम हमारा हाथ का सपोर्ट लगा लेंगे। इस तरीके से सर्वांगासन करना है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पैर ऊपर जाते हैं, यूँ तो नॉर्मल हम पैर के बल खड़े रहते हैं, सिर से जो पैर की तरफ ब्लड जाता है। इसमें क्या रहता है, हमारे पैर से सिर की तरफ ब्लड आता है। ब्लड सर्कुलेशन एक विपरीत दिशा में होता है और जो भी हमारे पेल्विक रिज्म में जहाँ भी कोई अगर ब्लॉकेज होती है, पेल्विक रिज्म के अलावा कहीं भी अगर पैर में कोई ब्लॉकेज है तो वो भी दूर होती है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में होता है तो हमारी जो नस नाड़ियाँ वो सारी एक्टिव हो जाती है। इससे जो हमारा ब्लड है वो सिर की तरफ भी जाता है। हमारे सिर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारा माइंडसेट अच्छा होने लग जाता है, किसी को अगर हेयर फॉल की समस्या है वो भी दूर होने लग जाती है, थायराइड अगर किसी को है तो वो भी ये आसन कर सकते हैं, उनको भी इस आसन से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इस तरीके से करना है, इसको भी होल्ड रखना और वापस से नीचे आते समय पैर को इस तरीके से जो है नीचे लाना है। नॉर्मल धीरे धीरे लाना है, एकदम से लोड, एकदम से प्रेशर नहीं देना है हमें, क्योंकि एकदम से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, पहले तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में घूम रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बाकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये मान लीजिएगा। आप आराम से करें, झटका देकर कोई भी एक्सरसाइज ना करें। नीचे आने के बाद में कुछ समय आप शवासन में लेट जाइए। ठीक है, ये कोई आसन नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं हम कि जब हमने पैर ऊपर करे तो ब्लड जो हमारा विपरीत दिशा में घूमने लगा है, ठीक है, वो वापस से स्टेबल हो जाए, वापस से उसी दिशा में घूमने लग जाए। इसके लिए हम कुछ देर होल्ड करेंगे। तो यही थे 5 हमारे योगासन जो नित्य प्रतिदिन आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आप योगासन करेंगे तो 1, 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका इसका रिजल्ट जो मिलेगा कंटिन्यू करने से। आप जब करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 2-4 दिन करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2-4 बार करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं साफ कह देता हूँ। ठीक है, इसको जब अपने रूटीन में आप डेली ऐड करेंगे, जो चीज़ें अवॉइड करने का बोला उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ही ये चीज़ें आपके लिए कारीगर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, नशा और नॉनवेज, इन 2 चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि ये तामसिक चीज़ें होती है। तामसिक चीज़ें हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके तामसिक कर देगी। शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि ताकत हमें ड्रिंक करने से या नॉनवेज खाने से आती है। जो हमारे महापुरुष हुए, जो ऋषि मुनि हुए, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हुए। क्यों हुए? इसी कारण हुए कि वो अच्छा भोजन करते थे। देखिए, जैसा आप खाएंगे वैसी आपकी बुद्धि होगी और वैसी आप में ताकत होगी। इसके लिए आप अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए। यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। इसके अलावा भी अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो रोज़ सुबह जो हम 6:20 पे लाइव आते हैं, प्राणायाम योगासन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। पर अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो और उसके लिए आप हज़ारों रुपए की जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं, डॉक्टर को पैसे दे चुके हो, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो जो हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या समस्या हो सकता है, उसका निराकरण है कि योग में छुपा हुआ हो। इसी के साथ जय श्री राम।